और वैभव यादव इटावा के रहने वाले हैं और बेटू यादव ये भी नगला रामफल के हैं। इन लोगों ने लिखा है सौरंगा के बारे में। भैया तुम लोग बहुत हो, हम अकेले हैं। हम जल्दी जल्दी, जब ये एक स्कूल में पढ़ते थे, ये पढ़ते नहीं थे, एक दूसरे को देखते रहते थे। तो मास्टर जी ने सोचा भी नहीं कि छुट्टी करी जाए, कि दोनों की छुट्टी है, खूब घूमो, शाम हो जाए तो हमारे पास लौट करके आ जाना। सदाव्रत सौरंगा ये घूमते रहे, एक दूसरे से बोले नहीं। शाम हुई तो मास्टर जी के सामने पहुंचे। मास्टर जी सामने पहुंचे, बोले कहो सदाव्रत क्या हुआ? अब सौरंगा चालाक थी। सौरंगा बोली मास्टर जी उससे क्या पूछ रहा, हमसे पूछो। बोली सौरंगा मास्टर जी बनिया नकीरे सौरंगा बोली इसका हम क्या करें, जो तो बिना सींगन को बद्दू है। और जैसे ही इतने शब्द सदाव्रत ने सुने, सदाव्रत से बोलो हमें जब मालूम पड़ रही है कि मतलब मसाई का चुकाई रही है, बोलो है सदाव्रत। क्षमा चाहते हैं भैया, आज 1 घंटे की तो कहानी है नहीं, इसलिए आगे कहानी का जो और है। अरे मेरे भैया तुम यूट्यूब पर लियो चलाई, ₹200 ये रोहित अंधियारी यानी हमारे साले साहब की तरफ से, तो ये ₹200 आए हैं। इन्होंने लिखा है पर्दा हटाए दे। ₹100 सीलू की तरफ से हमारे करीब आए हैं। सीलू की तरफ से ₹100 आए हैं।
सुना रहा हूं, अभी सुना दूंगा, पर्दा भी हटा दूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार, थोड़े इंतजार का। आइए अत संचेत में, अब ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, जो कहानी करना उसके बाद सुना दूंगा। इधर पिंगला घोड़ा निकाला, चलिए विक्रम रेखा का भाभी मेरे भाई को धोखा देकर के आधी रात के समय कहां जा रही हो? तो पिंगला बोली, सुना विक्रम, ये छोटों की औकात नहीं होती है जो बड़ों से सवाल करे। हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे तो कोई बताओ नहीं है। विक्रम बोला, भाभी अगर घर लौट करके नहीं गई तो सुबह ही होते होते मैं अपने भाई से कह करके तुम्हें जान से मरवा देंगे। पिंगला तो घर में लौट आई तो आंगन में पछाड़ खा करके पिंगला गिर पड़ी। बड़थरी उठ करके खड़े हो गए। फिर पिंगला, क्या हुआ, तुम जमीन पे क्यों लेटी हो? तो पिंगला बोली, महाराज एक बात बताओ, तुम शादी अपने लिए करके लाए थे या अपने भाई के लिए? बड़थरी बोले, क्या हुआ? का तुम्हारे भाई ने मुझे गलत दृष्टि से देखा है। बड़थरी बोले, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। पिंगला बोली, मुझे मालूम था, मालूम था। रहियो भैया के संग में मैं फांसी दे मर जाए। या कल सवेरे मैं के गई लौट कब ना आए। बड़थरी बोले, चिंता नहीं करना, सुबह होते होते मैं अपने भाई को जान से मरवा देंगे। सवेरा हुआ तो भरथरी ने विक्रम को दरबार से निकाल दिया, कहा पर ये सूरत दोबारा मुझे नहीं दिखाना। दरबार बंद करने के बाद भरथरी घर पर पहुंचे। पिंगला ने बड़ा ही सम्मान किया, सुलाया, कांटा था वो तो निकल ही गया, घोड़ा निकाला, पहुंच गया सपाल के सामने। जैसे ही असपाल ने पिंगला को देखा तो मुंह फेर लिया। पिंगला बोली, दोस्त। असपाल बोला, तुम कल नहीं आए? तो पिंगला बोली, समा मेरा भाई, पति का भाई विक्रम बीच में दीवार बन गया था, चिंता नहीं करना, उस कांटे को मैंने हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है और तुम्हें नहीं मालूम है, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं, बोलिए, तुम जो कहो करे हम सोई कि दर के ठोकर तो यो तुम्हारे
बात पिंगला अस्पताल के पास रुकती है। सुबेरा हुआ, अपने पति भरथरी के सामने पहुंच गई। अब ये बात महाराज भरथरी को कैसे मालूम पड़ी? एक ब्राह्मण देव अमर फल लेकर के सामने पहुंच गए। बोले महाराज, इस फल में वो तासीर है, जो इंसान खाएगा वो अमर हो जाएगा। इसके बदले में कुछ दौलत दे दो, हम अपनी लड़की की शादी कर सके। ऐसा ही हुआ। भरथरी ने अमर फल ले लिया और मन में एक बात सोची, अमर फल हम नहीं खाएंगे, अपनी पत्नी पिंगला को खिलाएंगे। पहुंच गए पिंगला के सामने। पिंगला ने मन में एक बात सोची, इन्हें कहाँ मालूम है, इनसे ज्यादा हम किसी और से प्रेम करते हैं। भरथरी को भोजन खिलाया, सुलाया, घोड़ा निकाला, पहुंच गए अस्पताल के सामने। पिंगला बोली, सुनो अस्पताल, कोई भी अगर चीज होती है ना तो हम अपने पति से छुपा करके तुम्हारे पास ले आती हूँ। इस फल को खा लो, तुम खा लोगे तुम अमर हो जाओगे, दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अब अस्पताल ने एक बात कही कि पिंगला कोई बात नहीं, रख दो, हम खा लेंगे। पिंगला चली आई। अस्पताल पिंगला से ज्यादा एक वेश्या से प्रेम करता था। सोचा ये पराई स्त्री है, इसका कोई पता नहीं कब धोखा दे जाए। सोचा ये अमर फल हम नहीं खाएंगे, फिर कि वेश्या जाए खवाऊं, दिल की बात बताऊं। साथ 500 रुपए का पुरस्कार आया है बीटू यादव मानिकपुर, डॉक्टर विशेष यादव के बुआ के पुत्र, इनकी तरफ से, बीटू यादव जी की तरफ से 500 रुपया जो हमारे करीब आए हुए हैं। आई उसी जगह
वही रहो करो नहीं। अच्छा एक बात बताएं, एक दिन हमारे पिताजी ने जैसे जकी बाबा जी तुम्हारी बंदियत का है जो बोले अब परनाल माड़ साहब बरात मान रहा। देखो ऐसा है, हमारे बहुत दिनों काटे बिना के संग और चलो हम तो यार चलो आज वो आदमी है सात ही दिन काटे पाए ले तो सात ही दिन आते। देखो कैसे सात है, सात ही प्रति हमारे और सात ही आते दीप और सात ये खंड और सात समंदर, सात पे और सात ही प्रति अब नहीं पत्ती है वो तो सीधी कोर्ट में अब कोई साथ बात चक्कर नहीं तो पुराना सभी तो होता है इंसान। तो चलो ऊपर हाथ करो, कथा तो हो गई पूरी, ऊपर हाथ करो पूरी है आपने फल तो अमर फल है बच्चे ऊपर हाथ करो, ऊपर हाथ तो दाम लगा रो फिर कथा और बड़ा ऐसे गिना मत दिखाओ मत ऐसे ये ले आओ ऊपर हाथ करो, ऊपर हाथ करो ना तो ऊपर हाथ तो करो भले मानस ऊपर हाथ करो। देखो ये भले मानस इतने भले मानस और भले भले सुनाइए तुम्हारी निकाल चल पकड़ ले कुछ आज ऑन दे जल्दी जल्दी उसकी जगह इधर बेस्या के सामने अमर फल लेकर के पहुंच गया सवाल कहे समर फल को खा लो। बेस्या ने वही बात कही, असवाल कोई बात नहीं हम खा लेंगे। असुबह चला आया। अब बेस्या ने मन में एक बात सोची है कि जिंदगी में हमने बुरे कर्म के अलावा कोई अच्छे काम नहीं किए, ये फल महाराज भरतरी को मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। बेस्या पहुंच गई भरतरी के सामने, बोली महाराज इस अमर फल को खा लो। तो भरतरी बोले ये बता ये फल तुझे कैसे मिला? तो आपके यहाँ नौकर रहता है असबाल, उसने दिया है। भरतरी ने असबाल को बुलाया, एक बात कही सुनो असबाल, तू मेरी पत्नी की महल की पहरेदारी करता है या फिर चोरी करता है? ये बता ये अमर फल तुझे कैसे मिला? तो असबाल बोला महाराज अपनी पत्नी पिंगला को बुला लो। भरतरी बोले पिंगला? पिंगला क्या करेगा? का पूरी कहानी की जड़ तुम्हारी पत्नी ही है, उसे बोला। भरतरी ने पिंगला को बुलाया। भरतरी बोले पिंगला ये अमर फल इस नौकर को कैसे मिला? पिंगला नहीं बोली। भरतरी बोले बोल क्यों नहीं रही? ये अमर फल असबाल को कैसे मिला? तो नौकर बोला महाराज हम बताएं, उनसे कुछ मत कहा। जब उनसे कुछ कहते हो ना तकलीफ इधर होती है। तुमसे ज्यादा वो चाहती है भूपा तुम्हारी रानी। असबाल बोला महाराज तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा मुझसे प्रेम करती है। भरतरी बोले पिंगला जिंदगी हो गई पिंगला, मैं तेरे प्यार में बना रहा पिंगला, आज तूने ऐसा तमाचा मारा जो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। भरतरी ने झोली उठाई, पहुंच गए अपने गुरु के पास। मेरा कुछ कहना है क्या? अपनी नाई होती पिटाई मौत मरेना। प्रीति करी थी भाई रावण ने सीता को हर लायो, सोने की लंका खाकर डाली कुल को नाश करायो। भरतरी ने झोली उठाई, पहुंच गए अपने गुरु के सामने। ये
500 रुपया आए हैं हमारी करीब पंकज यादव प्रबंधक साहब जी की तरफ से नगला विधि। ये बलवंत महाराज सिंह इंटर कॉलेज नगला विधि डॉक्टर विशेष यादव के छोटे भाई